न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है किस्सा कुर्सी का। और आज हम बातचीत करेंगे दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण के मतदान में खासतौर पर बात होगी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान है, उन 8 सीटों का हाल आपको बताएंगे, कैसा वहां पर मुकाबला है। और साथ ही अपने रिपोर्टर से हम जानेंगे कि वहां पर किस तरीके की फाइट, लोगों का मूड क्या है, लोगों का मिजाज क्या है। 18 अप्रैल को वोटिंग होनी है दूसरे चरण में, और इस चरण में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नजर रहने वाली है। उन तमाम 8 सीटों के आंकड़े हम देखेंगे, किस तरीके का मुकाबला वहां पर है। और उत्तर प्रदेश पर नजरें इसलिए खासतौर पर है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और सबसे बड़ी जीत 2014 में बीजेपी ने यहां पर हासिल की थी। 72 सीटें बीजेपी के हिस्से, एक सहयोगी यानी एनडीए के हिस्से कुल 73 सीटें, और बीजेपी के सामने चैलेंज है उसी जीत को दोहराना। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि वैसी ही जीत मिलेगी। लेकिन आइए, कल पहले चरण का मतदान, और अब 18 तारीख को दूसरे चरण में जिन बड़ी सीटों पर नजर रहने वाली है, उन बड़ी सीटों पर सबसे पहले हम बातचीत नगीना की करेंगे। नगीना में कैसा मुकाबला है, आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। ये 3 बड़े चेहरे हैं, और इन 3 चेहरों पर 3 पार्टियों ने दांव खेला है। बिजनौर जिले की जो नगीना लोकसभा सीट है, ये वैसे अनुसूचित जाति के तहत आरक्षित सीट है, और गठबंधन यानी महागठबंधन की अगर बातचीत करें, सपा बसपा के हिस्से में यह सीट गई है। बसपा ने यहां से गिरीश चंद्र को उतारा है। बीजेपी ने अपने करंट एमपी, मौजूदा जो सांसद हैं यशवंत सिंह, और कांग्रेस ने जो उतारा है वो ओमवती देवी है। ओमवती देवी के पति जो है वो पूर्व आईएएस अफसर रह चुके हैं। तो यानी ये मुकाबला ट्रायंगुलर आप जरूर कहिए, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो महागठबंधन और बीजेपी के बीच में। और यहां पर किंग मेकर जो वोट बैंक हो सकता है वो मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है, और सबकी नजर जो है वो यहां पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। जबकि बीजेपी की अगर बात कर लें, बीजेपी यहां से राजपूत और जो गैर जाट दलित वोट है उनके सहारे जीत का सपना देख रही है। और चलिए लगे हाथ अमरोहा की बातचीत कर लेते हैं। अमरोहा में जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम बसपा। हालांकि यहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। अब 3 बड़े चेहरे आप देख लीजिए, जो 3 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में यहां पर हैं। बसपा ने यहां से जेडीएस से जो उनके पास प्रत्याशी आए थे, कुंवर दानिश को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अपने जो मौजूदा सांसद हैं, जो करंट एमपी हैं कंवर सिंह तंवर, उन पर दांव लगाया है। तो कांग्रेस ने यहां पर सचिन चौधरी पर दांव खेला है। यानी इन 3 चेहरों के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। और यहां पर अगर वोट बैंक की अगर बातचीत कर लें, तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। जाहिर सी बात है सबकी नजर इस वोट बैंक पर रहने वाली है। और लगे हाथ आइए, हाथरस में जो बड़े चेहरे हैं वो भी आप यहां पर अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। जो 3 चेहरों के बीच मुकाबला है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन को यहां से सपा ने उतारा है। यानी महागठबंधन की अगर बातचीत कर लें तो सपा के हिस्से की यह सीट है, और सपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन को उतारा है। वहीं बीजेपी ने राजवीर सिंह वाल्मीकि, और कांग्रेस ने त्रिलोकी राम दिवाकर को यहां से उतारा है। 3 पार्टियां, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो सपा बनाम बीजेपी है। और ये जो सीट है जाट बहुल सीट मानी जाती है, यानी जो सबकी नजरें हैं जिस वोट बैंक पर, वो जाट वोट बैंक है, और उसी पर। और चलिए एक और बड़ी सीट, खासतौर पर जिस सीट पर नजर रह रही है, मथुरा की सीट। हेमा मालिनी यहां से हैं, लगातार दूसरी बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। और अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि इनकी तस्वीरें आई, कभी खेत में किसानों के साथ फसल काटते हुए दिखाई दी, कभी बोझ उठाते हुए दिखाई दी, कभी फोटो खिंचवाते दिखाई दी। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर काफी विवाद भी हुआ। आरएलडी के हिस्से में यह सीट है, यानी जो महागठबंधन है, महागठबंधन में ये जो सीट है वो आरएलडी के हिस्से की ये सीट है। और आरएलडी यहां से कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस से महेश पाठक यहां पर चुनावी मैदान में है। यानी इन 3 चेहरों के बीच में यह मुकाबला है। और जाहिर सी बात है, अगर यहां पर वोट बैंक की बात करेंगे, जातीय समीकरण देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जाट समुदाय के वोटर्स हैं, करीब 4 लाख, और 2.5 लाख ब्राह्मण और 2.5 लाख राजपूत वोटर हैं। और चलिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और इन सीटों का हाल भी जानते हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा का रुख करेंगे। विजय, हमने करीब 4 सीटों की तस्वीरें दिखाई, नगीना, अमरोहा, हाथरस और साथ ही मथुरा की बातचीत की। मथुरा पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं क्योंकि हेमा मालिनी यहां से चुनावी मैदान में है। जाहिर सी बात है उनके लिए चुनौती होगी कि लगातार दूसरी बार यहां से जीत हासिल करें। जाट समुदाय यहां पर सबसे ज्यादा है, हाथरस, अमरोहा, नगीना। आप कैसी फाइट यहां पर देख रहे हैं?
देखिए, अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक जो लड़ाई होती है वो जाट और मुस्लिम की एक पूरी यहाँ पर बाकायदा वोटर्स होते हैं और इन्हीं के बीच ये पूरी लड़ाई होती है और जो जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाती है वो सीटें उन्हीं के खाते में जाती है। हालांकि पिछली बार ये सभी सीटें जो थी वो भाजपा के खाते में थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो महागठबंधन बनाम भाजपा हुई है। हालांकि कांग्रेस से यहाँ पर आगरा से राज बब्बर भी जरूर यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मथुरा या फिर अलीगढ़ या फिर हम यहाँ पर बात करें तो इधर जो है वो महागठबंधन और भाजपा के बीच आमने सामने की टक्कर पूरी तरह से है। और हेमा मालिनी की अगर हम बात करें मथुरा से, तो आपने देखा था कि बीच में काफी ज्यादा चर्चा में भी थी, चाहे वो गेहूं के खेत में जाकर के फसल काटना हो या फिर बोझ उठाना हो या फिर ट्रैक्टर चलाना हो, कई सारी चीजें उन्होंने यहां पर की, लेकिन यहां पर सीधी लड़ाई उनकी जो है वो महागठबंधन से है। यहां पर आरएलडी को 3 सीटें मिली थी, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा उनके खाते में आई थी। तो मथुरा से उनका एक प्रत्याशी और है जो कि यहां से लड़ाई सीधे तौर से कर रहा है और हेमा मालिनी को सीधे यहां पर टक्कर दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहां पर लड़ाई जो है वो बड़ी कांटे की होने वाली है और यहां पर सभी से सीधी, यानी पार्टी कोई भी हो उसको उसकी सीधी लड़ाई यहां पर भाजपा के साथ है, क्योंकि यहां पर भाजपा। लेकिन विजय, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, उन्होंने यहां पर काम, विजय एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिन 4 सीटों की फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं, नगीना की बातचीत, अमरोहा की बातचीत, हाथरस और मथुरा, सारे उम्मीदवारों को हमने दर्शकों को दिखाया कि किनके बीच फाइट है। एक इन 4 सीटों में खास बात यह है कि यहां से कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं। नगीना में सीधा मुकाबला अगर हमने बातचीत कर ली थी तो बसपा बनाम बीजेपी, अमरोहा में बीजेपी बनाम बसपा, हाथरस में सपा बनाम बीजेपी, मथुरा में हेमा मालिनी है, लेकिन यहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है, आरएलडी के हिस्से की सीट है। तो बीजेपी के खिलाफ वाले जो वोट है, क्या वो बटेंगे, और बटेंगे तो क्या इससे फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, बिल्कुल इसमें सीधे तौर से फायदा जो है वो बीजेपी को बिल्कुल होना है, क्योंकि सहारनपुर के अलावा अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर छोड़ दें तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए और जहां भी जो भी लोकसभा सीटें वहां की लड़ाई उनके लिए आसान होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा वहां पर बड़ा नेता जो है वो हाल फिलहाल में यहां पर कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है। जो भी जिन भी नेताओं ने चाहे महागठबंधन से टिकट मिला हो, चाहे वो भाजपा की तरफ गया हो या फिर भाजपा की तरफ से उसे ना मिली हो, तो फिर वो चलिए ठीक है। विजय हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय ये समझा रहे थे कि दरअसल किस तरीके की फाइट है इन 4 सीटों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगरा में किस तरीके का मुकाबला है ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। 3 प्रत्याशी जो यहां से चुनावी मैदान में है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आगरा सुरक्षित सीट है और यहां से बसपा ने, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट है, महागठबंधन में बसपा के हिस्से ये सीट गई थी। यहां से बसपा ने मनोज सोनी को उतारा है, बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने प्रीता हरित को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये 3 प्रत्याशी। और फतेहपुर सीकरी आप देख लीजिए, एक और सीट जिस पर 18 तारीख को मतदान हो रहा है, फतेहपुर सीकरी। ये बड़ी सीट है और जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले विजय कर रहे थे कि यहां से राज बब्बर की किस्मत दांव पर है। राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, लगातार जो राजबाइश करते रहते हैं चुनावी रणनीति को लेकर। और बीजेपी ने मौजूदा सांसद बाबूलाल चौधरी का टिकट काटकर राजकुमार चहर को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से खुद उसके प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर चुनावी मैदान में है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, हम जो बड़ी सीटें हैं दूसरे चरण के चुनाव में, फतेहपुर सीकरी पर खासतौर पर नजर रहेगी। एक सीट ऐसी है जहां से खुद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है यहां पर कांग्रेस कोशिश करेगी कि कम से कम सारे दांव तो आजमाए, क्योंकि यहां से जीत मिल जाए, क्योंकि यहां से उसके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी मैदान में है। समीकरण कैसे देखते हैं आप? देखिए राकेश, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश के जो दूसरे चरणों में जिन 8 सीटों पर चुनाव होना, उसमें मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, इन तीनों पर निगाहें सभी की रहेंगी, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी के जो मौजूदा सांसद था बीजेपी के चौधरी बाबूलाल, उनकी टिकट बीजेपी ने इस बार काट दी, राजकुमार चाहर को वहां से मौका दिया गया है। लेकिन उनके सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर है। राज बब्बर पहले भी फतेहपुर सीकरी से न रहकर आगरा से वो सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी में वो उतरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिल्म स्टार है, तो उनका एक प्रभाव उस सीट पर है। लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी के नाते वहां पर मुकाबला ट्रायंगल आ जाता है और उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी का एक तरह से मौजूदा सांसद भी था, लेकिन उसकी टिकट काटकर राजकुमार चाहर को दिया है। दूसरी सीट मथुरा की भी रही है, हेमा मालिनी वहां पर है, पिछली बार आरएलडी के अजीत सिंह के बेटे यतेंद्र, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यतेंद्र समझा रहे थे, और जो बड़ी सीटें उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव में कुल
8 सीटों पर मुकाबला। इसके अलावा बुलंदशहर और अलीगढ़ की भी सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला है और यह देखना होगा कि इन सीटों पर बीजेपी किस हिसाब से आगे बढ़ती है, क्योंकि ये सीटें दरअसल तय करेंगी कि बीजेपी 2014 जैसी जीत यहां पर दोहरा पाती है या नहीं। वक्त यहां पर ब्रेक